हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं काशीराम प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जेएसएस मैथमेटिक्स। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रुप्स या समूह। तो जो आपका पेपर है एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा एंड लीनियर एलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा एंड लीनियर एलजेब्रा एंड लीनियर, है ना, ये टॉपिक है आपका एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा और लीनियर एलजेब्रा। तो हमारा टॉपिक अभी कौन सा चलेगा? एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा का, मतलब अमूर्त बीजगणित। अमूर्त बीजगणित एवं रैखिक बीजगणित जो आपका पेपर है, पेपर फर्स्ट मेजर है ना, बीएससी सेकंड ईयर मेजर फर्स्ट पेपर, जिसका नाम है अमूर्त बीजगणित एवं रैखिक बीजगणित या एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा एंड लीनियर एलजेब्रा। तो उसका एक टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक, उस पर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आया हूँ मैं। पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है। तो ग्रुप की डेफिनेशन या समूह की डेफिनेशन मैंने बताया था, एक तो उसमें होता है क्लोजर एक्सियम। क्लोजर मतलब संवरक, संवरक एक्सियम। एक होता है उसमें एसोसिएटिव या साहचर्य, एसोसिएटिव या साहचर्य। और तीसरा क्या होता है? तत्समक अभिग्रहित या आइडेंटिटी एक्सियम। और चौथा होता है इन्वर्स एक्सियम या प्रतिलोम अभिग्रहित। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास क्लोजर एक्सियम या संवर्ग अभिग्रहित है, तो उसमें क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं ए और बी, और उनका जो अगर प्लस की संक्रिया है तो ए डॉट बी, सॉरी प्लस की संक्रिया है तो ए प्लस बी, बी जी में होगा, और गुणन संक्रिया है तो ए डॉट बी भी जी में होगा। यहाँ पे हमारे पास स्टार संक्रिया है ना। तो स्टार संक्रिया किस प्रकार डिफाइन है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। यदि q प्लस है ना, ये q प्लस दे रखा है, समस्त शून्येतर, शून्येतर मतलब नॉन ज़ीरो है ना, धन पूर्णांक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है ना, एम स्टार संक्रिया। स्टार संक्रिया निम्न प्रकार परिभाषित है, ये ए स्टार बी इक्वल ए बी बाई टू। ये क्वेश्चन है ना, ये थ्योरम जो एक आपके 100% आने की संभावना है एग्ज़ाम में, तो उसको अच्छे से करिएगा। एक और थ्योरम है कि ए स्टार बी इक्वल ए बी बाई थ्री, तो उसको आप करिएगा। ये बता देता हूँ आपको मैं, ए स्टार बी इक्वल ए बी बाई टू। और एक और क्वेश्चन इसके जैसे रहेगा, ए स्टार बी इक्वल ए बी बाई थ्री। तो यहाँ पे हमें बताना है कि एक आबेली ग्रुप बनाता है। क्या बनाता है? क्यू प्लस, क्यू प्लस मतलब समस्त धन पूर्णांक संख्याओं का। शून्योत्तर धन पूर्णांक मतलब शून्य नहीं रहेगा ना यहाँ पे। तो क्या होगा, क्यू प्लस स्टार एक यहाँ पर स्टार संक्रिया के सापेक्ष क्या बनाता है? आबेली समूह। आबेली समूह में पांचवी कंडीशन यहाँ पे ऐड हो जाती है। ग्रुप में चार होती है और आबेली ग्रुप में पांचवी कंडीशन क्या होती है? कम्यूटेटिव एक्सियम या क्रम विनिमय अभिग्रहित, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं आप, ये कि शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, है ना, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स फॉर्म एन अबिलियन ग्रुप, मतलब अबिलियन ग्रुप बनाता है। और कंपोजिशन डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल ए बी बाई टू फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू क्यू प्लस। तो यहाँ पर आबेली ग्रुप बताना, इसका मतलब हमें 5 कंडीशन बताना है। पहली कंडीशन क्या आती है? क्लोजर मतलब संवरक। पहली कंडीशन संवरक मतलब क्लोजर। दूसरी कंडीशन होती है साहचर्य मतलब एसोसिएटिव। तीसरी कंडीशन बताना है तत्समक मतलब आइडेंटिटी। और चौथी कंडीशन प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब इनवर्स। और ये तो ग्रुप की हो गई। और पांचवी कंडीशन आबेली ग्रुप की क्रम विनिमय। तो ये पांचों कंडीशन हमें यहाँ पे बताना है, संवरक, साहचर्य, तत्समक, प्रतिलोम और क्रम विनिमय। ये 5 कंडीशन हमें यहाँ पे बताना है। और ये पांचों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो हम उसको कहेंगे कि ये एक आबेली समूह है। तो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये एग्ज़ाम में आती है। पहला नियम, जैसा मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, संवरक अभिग्रहित या इसको इंग्लिश में मतलब क्लोजर एक्सियम, क्लोजर एक्सियम। देखिए अब क्लोजर एक्सियम में क्या होगा, मैंने बताया था कि दो एलिमेंट लेते हैं अपन, जो जिसको ग्रुप बताना है उसमें। तो यहाँ पे क्यू प्लस को ग्रुप बताना है तो उसमें दो एलिमेंट लेंगे अपन, है ना। तो ये दो एलिमेंट ले लिया हमने, ए एंड बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि संक्रिया हमारे पास स्टार है, और स्टार किस रूप में परिभाषित है? गुणन ए डॉट बी बाई टू। ए स्टार बी हमारे पास है ए बी बाई टू। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ए और बी हैं उनका गुणा करें, मतलब जो रेशनल नंबर है ना, परिमेय संख्याएं, तो उनका गुणा करें तो वो भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। दो परिमेय संख्या गुणा भी क्या होता है? एक परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ लिखा हमने कि परिमेय संख्या गुणा भी क्या होता है?
परिमेय संख्या। जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो भी किस में आएगा, क्यू प्लस में। ये बिलोंग्स टू का साइन है ना, ऐसे बिलोंग्स टू मतलब इसके अंदर है। तो देखो अगर हम ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस कर रहे हैं और इसके अपॉन में 2 से उसको डिवाइड कर दें तो भी किस में होगा, क्यू प्लस में। क्योंकि दो कोई भी संख्या होगा अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो वापस से वो परिमेय संख्या आ जाएगी। ए बी बाई 2 में ए डॉट बी में हम 2 का भाग देंगे तो वापस से हमारे पास एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं ऐसा कि ए डॉट बी बाई 2। यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि हमें दिया गया है कि ए स्टार बी इक्वल ए बी बाई 2। अगर ए बी बाई 2 अगर क्यू प्लस में है तो इसका मतलब क्या है, ए स्टार बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, समीकरण 1 से जो हमें दे रखा है। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमारे पास क्या था, ए स्टार बी इक्वल ए बी बाई 2 है ना। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट लिए हमने। हमारे पास संवर्ग नियम क्या होता है कि अगर 2 एलिमेंट लिए हमने ए एंड बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस है ना, जो भी किसको बताना है, देन हम ये कह सकते हैं कि जो संक्रिया हमारे पास यहाँ पे ए स्टार बी है तो ए स्टार बी भी किस में होगा, क्यू प्लस में होगा। यही हमें यहाँ पे संवर्ग नियम में बताना था। तो हमने ए बी और सी ए और बी क्यू प्लस में लिया तो उनका जो यहाँ पे जो संक्रिया है यहाँ पे स्टार, उसके सापेक्ष ए स्टार बी भी किस में होगा, क्यू प्लस में। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि संवर्ग अभिग्रहित संतुष्ट हैं। अगर ये प्लस संक्रिया होती है तो ए और बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, तो प्लस संक्रिया होती तो ए प्लस बी भी किस में होता, क्यू प्लस में। यही हमारे पास क्या है, संवर्ग अभिग्रहित या क्लोजर एक्सियम। ऐसे ही अगर गुणन संक्रिया तो ए डॉट बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस। तो यहाँ पे हमारे पास स्टार संक्रिया थी तो ए स्टार बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस हमने बता दिया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि क्यू प्लस में स्टार की संक्रिया के सापेक्ष क्लोजर एक्सियम या संवर्ग अभिग्रहित संतुष्ट हैं। ये पहला नियम हो गया है ना, 5 में से पहला नियम हमारे पास हो गया कि ये संवर्ग अभिग्रहित को संतुष्ट करता है। फिर मैंने आपको डेफिनेशन बताया साहचर्य अभिग्रहित। साहचर्य मतलब एसोसिएटिव एक्सियम, एसोसिएटिव एक्सियम। देखिए एसोसिएटिव एक्सियम में या साहचर्य अभिग्रहित में 3 एलिमेंट लेते हैं, मैंने आपको बताया था। और 3 एलिमेंट लेते हैं तो हमारे पास में सिद्ध ये करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ संक्रिया स्टार है, प्लस भी हो सकती है, गुणा भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या स्टार, ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी इक्वल्स, हम ब्रैकेट परिवर्तन करें मतलब ए स्टार ए को बाहर ले लें और बी स्टार सी को ब्रैकेट के अंदर ले लें तो उनके मान में परिवर्तन नहीं होगा। यही हमारे पास कौन सा नियम है, साहचर्य अभिग्रहित या एसोसिएटिव एक्सियम। तो हमें यहाँ यही बताना है, ए स्टार बी स्टार सी लेके चलेंगे या ए स्टार बी स्टार सी लेके चलें तो दोनों इक्वल हो जाए, यही हम यहाँ पे करेंगे। तो ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी लेके चलेंगे और बराबर बताएंगे ए स्टार बी स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी। ऐसे प्लस की संक्रिया हो तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। गुणा हो तो यहाँ गुणा, यहाँ गुणा, यहाँ गुणा, डॉट डॉट आ जाएगा। तो इस तरह से हम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लेके क्या कर लेंगे, इसमें 3 एलिमेंट बताया आपको कि ए बी एंड सी बिलोंग्स टू क्यू प्लस है ना। ए बी सी क्यू प्लस मतलब सभी धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब कंसीडर हम कर रहे हैं ए स्टार बी स्टार सी। देखो बताया मैंने आपको, ए स्टार बी ब्रैकेट में और स्टार सी, और इक्वल बताना है कि ए स्टार बाहर हो जाएगा और ब्रैकेट में बी स्टार सी, ये हमें लेके चलना। अब हम यहाँ जानते हैं कि जो ब्रैकेट में ए स्टार बी उसको लिख सकते हैं हम ए बी बाई 2, समीकरण 1 से हमें दे रखा है क्वेश्चन में। अब देखो ए बी बाई 2 ब्रैकेट में स्टार सी, अब हम लिख सकते हैं कि वापस से देखो ए ये पूरा एक एलिमेंट हो गया ए और ये पूरा बी एलिमेंट, तो ये ए स्टार बी वापस से हम इसको मान सकते हैं और समीकरण 1 का यूज़ करके वापस लिख सकते हैं ए डॉट बी बाय 2। कहाँ से लिखा, ए स्टार बी इक्वल कितना हमारे पास ए बी बाय 2 है, वहाँ से हमने लिखा है ना। तो ये हमने वापस समीकरण 1 का यूज़ करके ए डॉट बी बाय 2 कर दिया। अब देखो ये तो हमारे पास क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्याएं क्या करती है, साहचर्य नियम का पालन करती है, मतलब ब्रैकेट परिवर्तन करने पर उनके मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इधर ले लेंगे और बी सी बाई 2 ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि परिमेय संख्या क्या करती है, साहचर्य नियम का पालन करती है गुणन संक्रिया के सापेक्ष। तो गुणन संक्रिया यहाँ पे, तो ये हम ए बी सी बाई 2 को ब्रैकेट में लिख दिया अपॉन में 2। अब देखिए इसका मतलब क्या है, जो ए हैं और ए बी सी बाई 2 हैं, तो हम वापस समीकरण 1 का यूज़ करेंगे और इसको ए स्टार बी, इस पूरे को बी मान लिया, तो इस समीकरण 1 से वापस लिख दिया ए स्टार बी सी बाई 2। अब ये वापस से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 का फिर यूज़ करेंगे और बी सी बाई 2 को लिखेंगे बी स्टार सी और ब्रैकेट में है, तो ए स्टार
ब्रैकेट में बी स्टार सी, समीकरण 1 से। तो हमने क्या यहाँ पे लेके चले थे कि ए स्टार भी ब्रैकेट में था, है ना, ए स्टार भी ब्रैकेट में स्टार सी, तो हमने बता दिया कि ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी, ये हमें बताना था, तो ये हमने बता दिया। तो हम कह सकते हैं कि अतः ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी इक्वल ए स्टार बार ए और ब्रैकेट में बी स्टार सी। इसका मतलब कौन सा नियम हो गया हमारे पास संतुष्ट? हम कह सकते हैं कि क्यू प्लस में स्टार संक्रिया के सापेक्ष कौन सा साहचर्य अभिग्रहित या एसोसिएटिव एक्सियम सेटिस्फाइड। ये हो गया हमारे पास दूसरा। अब तीसरा नियम क्या होता है? तत्समक, या इसको हम कहें इंग्लिश में आइडेंटिटी एक्सियम, ये नियम है ना। आइडेंटिटी मतलब मैंने आपको बताया था कि प्लस की संक्रिया होगी तो 0 होगी आइडेंटिटी, है ना। प्लस की संक्रिया में कितनी होगी? 0, और गुणन संक्रिया में कितनी होती है? 1। तो यहाँ पे स्टार संक्रिया है तो हमें निकालना है, स्टार में हम क्या मान लेंगे? उसको ई मान लेंगे, ई का मान हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर हम ए कोई एलिमेंट ले रहे हैं, ए बिलोंग्स टू जी में, मैं डेफिनेशन बताई थी। देयर एग्जिस्ट, अगर प्लस की संक्रिया है तो 0 बिलोंग्स टू जी। इस प्रकार होगा कि हम ए प्लस 0 लिखें, कितना लिखें? ए प्लस 0 लिखें या 0 प्लस ए लिखें, इक्वल्स कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका मतलब जो है यहाँ पर 0 है वो क्या कहलाएगा? तत्समक अवयव, है ना। तो यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं? क्योंकि यहाँ संक्रिया स्टार की है, हमें मालूम नहीं है क्या है, तो यहाँ पे ए, अगर हम क्यू प्लस में कोई एलिमेंट ले रहे हैं तो ई बिलोंग्स टू क्यू प्लस में, ई मतलब तत्समक मान रहे हैं, तो संक्रिया ए स्टार ई इक्वल कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस संक्रिया हो तो ए प्लस 0 इक्वल ए आता है। तो यहाँ प्लस के स्थान पर तो स्टार है और ए के स्थान पे कितना है? 0 है, मतलब 0 के स्थान पे कितना ई है, तो ये वापस से कितना प्राप्त होना चाहिए? ए। तो ये वापस कितना प्राप्त हो रहा है? ए प्राप्त हो रहा है। ये हमने यहाँ पे किसका नियम लगाया? तत्समक अभिग्रहित वाला। तो अब देखो ए स्टार ई को हम जानते हैं कि हमें दे रखा है समीकरण 1 में ए स्टार बी इक्वल ए बी बाई 2, तो ए बी के स्थान पे ई है तो ए ई बाई 2 हो जाएगा, इक्वल्स कितना? ए। अब ए ई बाई 2, तो हम जानते हैं कि ए ई मतलब ये ए है ना, ए डॉट ई मतलब, तो यहाँ पे क्या हो रहा? सो ये ए नहीं है, यहाँ पे ये ई है, क्योंकि ए से ए कट जाएगा तो क्या बचेगा? ई बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ ई है, तो कितना हो गया? ये ई बाय 2 हो गया, इक्वल्स 1। या ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, है ना। तो ई की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, मतलब तत्समक अवयव 2 है। तो हम कंसिडर करेंगे कि तत्समक अवयव 2 रखें तो हमारे पास ए आना चाहिए, है ना। अभी मैंने बताया आपको कि ए प्लस 0 इक्वल ए आता है, तो ए से ही हम ए और प्लस के स्थान पे स्टार, और हमारे पास जो ई का मान 2 आया है, ए स्टार 2 इक्वल हमारे पास वापस से कितना आना चाहिए? ए आना चाहिए। तो ए स्टार 2 करें तो हमारे कितना आना चाहिए? ए। ये हमारे पास तत्समक अभिग्रहित है, तो कंसिडर करेंगे हम ए स्टार 2 इक्वल, ए स्टार 2 को हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ए स्टार बी मतलब ए बी बाई 2, बी का मान 2 है तो ए इंटू 2 बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा? ए। तो देखो ए स्टार 2 इक्वल्स ए आ रहा, मतलब ए प्लस 0 इक्वल ए आता है तत्समक अभिग्रहित। तो यहाँ प्लस के स्थान पे स्टार संक्रिया है और 0 के स्थान पे 2 है, तो वापस से कितना हमारे पास? ए आ रहा है। इसका मतलब ये 2 क्या है? तत्समक अवयव। ये हमने वेरीफाई कर लिया कि देयरफॉर 2 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो क्यू प्लस में स्टार संक्रिया के सापेक्ष क्यू प्लस का तत्समक अवयव कितना है? 2 है ना। तो ये तत्समक अभिग्रहित संतुष्ट हो जाएगा। तो यहाँ हमने ये बता दिया कि जो 2 हैं वो इस ग्रुप जो हमें दे रखा है सेट, उसका एक तत्समक अवयव है ना। ये हमने बता दिया। तत्समक के बाद हम क्या कहते हैं? प्रतिलोम। प्रतिलोम में मैंने आपको बताया था क्या होता है प्रतिलोम, कि कोई भी हमने एलिमेंट लिया और संक्रिया मान लो प्लस की, और प्लस के सापेक्ष मैंने बताया था कि ए का प्रतिलोम माइनस ए होता है ना, मतलब 2 का प्रतिलोम माइनस 2। तो यहाँ अगर प्लस की संक्रिया हो, ऐसे ही गुणन संक्रिया हो तो ए डॉट ए इनवर्स, मतलब ए का प्रतिलोम ए इनवर्स। गुणन संक्रिया में क्या होगा? मतलब 2 है तो 2 का इनवर्स मतलब 1/2, तो इक्वल्स कितना प्राप्त होगा हमें? यहाँ पे ए डॉट ए इनवर्स 1 होगा, यहाँ पे ए प्लस माइनस है 0। मतलब प्लस संक्रिया में हम लगाएंगे, मतलब कोई एलिमेंट और उसका प्रतिलोम लेंगे, उसको उस पर संक्रिया ऑपरेट करेंगे तो इक्वल्स में कितना आएगा हमारे पास? 0, मतलब
तत्समक आना चाहिए प्लस संक्रिया में। ऐसे ही ए डॉट ए इनवर्स इक्वल 1, मतलब इसमें भी हम ये यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे ऑपरेट करेंगे तो इक्वल में कितना 1, मतलब तत्समक आना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास स्टार संक्रिया है, तो ए स्टार और कोई भी एलिमेंट मान लिया हमने बी, कि बी इसका क्या है, प्रतिलोम है। तो अभी बताया मैंने कि कितना आना चाहिए, ई मतलब तत्समक, और ई का मान यहाँ पे कितना है, 2 आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये बी जो है वो ए का क्या कहलाएगा, प्रतिलोम या इन्वर्स एलिमेंट ऑफ ए। तो यही हमें यहाँ पे करना है। और देखिए अभी बताया मैंने प्रतिलोम ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस, और इसका प्रतिलोम क्या मान लिया हमने बी। कोई एलिमेंट ए लिया, कोई एलिमेंट हमने ए लिया और उसका प्रतिलोम मान लिया हमने बी। तो अभी मैंने आपको बताया कि ए स्टार बी इक्वल्स कितना 2 आना चाहिए। 2 मतलब तत्समक, यहाँ पे तत्समक क्या है 2 है। प्लस संक्रिया हो तो ए प्लस बी इक्वल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये बी का मान कितना हो जाएगा, -a हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मालूम नहीं, इसलिए हम क्या मान रहे हैं, ए स्टार बी, मतलब ये ए कोई एलिमेंट है उसका प्रतिलोम माना हमने बी, और संक्रिया है स्टार की, तो इक्वल्स मतलब प्रतिलोम तत्समक मतलब 2 आना चाहिए। तत्समक ए का मान कितना निकाला हमने, 2 निकाला। तो ए स्टार बी इक्वल्स 2, यहाँ से हम बी का मान निकालेंगे। तो ए स्टार बी तो हम जानते हैं ए बी बाई 2 इक्वल्स 2। अब बी इक्वल्स इसका बी का मान निकालना है, तो बी इक्वल्स ये 2 का गुणा इधर का 2 × 2 4 हो जाएगा, अपॉन में ए आ जाएगा। तो ये हमारे पास अभी क्या आया, बी का मान 4/a। जैसा हमने ई का मान 2 निकाला था, उसको वेरीफाई किया था कि वो तत्समक असल में है या नहीं, तो हमने उसको वेरीफाई कर लिया। ऐसे ही यहाँ पे b इक्वल्स 4/a लिया और 4/a लिया, तो इक्वल्स में हमारे पास 2 आना चाहिए। b का मान 4/a मतलब कोई एलिमेंट a लिया और उसका प्रतिलोम हमने 4/a लिया, तो इक्वल्स में हमारे पास 2 आ गया, मतलब तत्समक आ गया है। 2 मतलब तत्समक। तो हम कह सकते हैं कि जो 4/a हैं वो इस a का क्या है, यहाँ पे प्रतिलोम या इन्वर्स एलिमेंट कहलाएगा। तो यही हमें करना है, यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं हम, यहाँ वेरीफाई करेंगे ए स्टार और बी के स्थान पे कितना 4/a इक्वल्स में कितना आना चाहिए 2, ये 2 लिख रखा है ना। 2 अगर आता है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, इन्वर्स एलिमेंट। तो ये 2 मत लिखना आप यहाँ पे, ए स्टार इंटू 4/a, तो इसके इक्वल में हमने लिखा, देखिए ये इक्वल करके ये नहीं है यहाँ पे। अब देखिए 2 लाना है हमें इक्वल्स में, तो ए, अब यहाँ पे ए स्टार बी इक्वल ए बी बाई 2 है, तो ए बी के स्थान पे 4/a है, तो ए डॉट 4/a बाई 2 हो जाएगा समीकरण 1 से। उसी का यूज़ करना, ए से ए कट जाएगा और 2 दूना 4, तो बराबर कितना आ रहा है, 2 हमारे पास आ रहा है। इसका मतलब ये ई मतलब तत्समक है। तो यही हमें करना था कि अगर कोई एलिमेंट लिया और उसका प्रतिलोम हम लेते हैं और उसको ऑपरेशन यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, तो इक्वल्स में तत्समक, या यहाँ पे तत्समक मतलब कितना 2, तो ये 2 आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो 4/a हैं वो इस a का क्या है, प्रतिलोम कहलाएगा। तो स्टार में सापेक्ष, स्टार में क्यू प्लस में स्टार के सापेक्ष प्रतिलोम अभिग्रह संतुष्ट है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 4 अभिग्रह संतुष्ट हो जाते तो वो समूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समूह। लेकिन हमें एक अभिग्रह तो और बताना है, कौन सा, क्रम विनिमय, क्योंकि हमें आबेली समूह बताना है। अब अगर आबेली समूह भी हो गया, मतलब क्रम विनिमय अभिग्रह संतुष्ट हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये एक आबेली समूह है। तो आबेली समूह के लिए 2 एलिमेंट लेंगे, ए एंड बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, क्रम विनिमय अभिग्रह या कम्यूटेटिव एक्सियम। तो कम्यूटेटिव में क्या करते हैं हम कि अगर प्लस की संक्रिया है तो ए प्लस बी, प्लस की संक्रिया है तो ए प्लस बी इक्वल्स बी प्लस है ना। और गुणन संक्रिया है तो ए डॉट बी इक्वल्स बी डॉट ए, मतलब क्रम विनिमय हो रहा है ना। क्रम का विनिमय ए के स्थान पे बी और बी के स्थान पे ए लिखे हैं, तो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे स्टार संक्रिया है तो ए स्टार बी इक्वल्स क्या बताएंगे, बी स्टार ए, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो हम कह सकते हैं कि क्रम विनिमय अभिग्रह संतुष्ट है। तो वही हम लेंगे यहाँ पे, ए स्टार बी लेके चलेंगे और बी स्टार ए बताएंगे। ए स्टार बी मतलब ए बी बाई 2 समीकरण 1 से, ठीक है। फिर ए बी बाई 2 है तो क्रम विनिमय नियम हम यहाँ पे क्या है, गुणन संक्रिया है और रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तो ये क्या करती है, क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। तो हम बी ए बी के स्थान पर बी ए लिख सकते हैं, तो बी ए बाई 2 हो जाएगा। और बी ए बाई 2 है तो उसको लिख सकते हैं हम बी स्टार ए समीकरण 1 से। तो हमने बता दिया कि ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए, मतलब कौन सा नियम संतुष्ट हो गया यहाँ पे, क्रम विनिमय अभिग्रहित। तो क्यू प्लस में स्टार के सापेक्ष क्रम विनिमय अभिग्रह संतुष्ट हैं। तो यहाँ पे 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। क्यू प्लस यहाँ पर स्टार संक्रिया के सापेक्ष चारों, और स्टार संक्रिया भी कैसी है, ए बी बाई 2, उसके सापेक्ष 5 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर क्यू प्लस है वो एक आबेली समूह बनाता है। ये वाला यहाँ पे हो जाए।
तो ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और इसके जैसी एक थ्योरम और आती है, देखो एग्जाम में कभी आ जाए तो उसको भी कर सकते हो आप। देखो क्यू प्लस स्टार सभी धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, वही पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। एंड क्यू प्लस क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संरचना है। ए स्टार बी इक्वल्स कितना, अब AB/3। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा, जो आप तत्समक निकालोगे उसका मान भी चेंज होगा, और एक आप निकालोगे प्रतिलोम तो उसका मान भी थोड़ा चेंज होगा। कुछ नहीं, बस यहाँ पे वहाँ AB/2 था, यहाँ AB/3 है। तो जहाँ पे 2 है वहाँ पे, जहाँ पे भी 2 है उसमें आया क्वेश्चन प्रीवियस थ्योरम में, वहाँ पे हमें 3 रखना है और उसको सोल्व करना है। तो इसको आप सोल्व कीजिएगा, सरल है वैसे। अगर वो आपने फर्स्ट वाला आपको समझ में आ जाएगा तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो अच्छे से करिएगा इसको, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू सभी को।